उसके बाद में देख लीजिए भाई साहब, अन्याय अत्याचार करने की 85 करोड़ तो ऐसे मरेंगे। उसके बाद में आपके बैंक लूट के चले गए, कोई एक्शन नहीं है। उसके बाद में कोरोना को पीरियड में इन्होंने करोड़ों लोगों की हत्या की और सुप्रीम कोर्ट का जज बोलता है मैंने इंक्वायरी करेगा। और ये हमारा तड़ीपार कहता है मैं बांग्लादेश से लाऊंगा, मैं पाकिस्तान से लाऊंगा, मैं श्रीलंका से लाऊंगा। हमारी माँ बहन को मणिपुर में काट रहे 2 साल हो गया आज। एक प्रेस वाला एक मुंह से आवाज़ नहीं निकल रहा है। सबसे पहले इंडियन प्रेस वाले के घर में घुसो और महाराष्ट्र के लोगों ये लोकमत प्रेस को सबसे पहले जलाओ। और आरएसएस से ग्राउंड को भी जलाना है। हम नागवंशी है, विदर्भ वाले, हम आदिवासी है। आज पूरे आदिवासी के ऊपर जल जंगल ज़मीन। मेरे वर्ल्ड के लोगों सुनो, अमेरिका में ब्लैक डे होता है, वो आदिवासी ट्राइबल लोग हैं, उनको रिस्पेक्ट मिला है। अमेरिका में निग्रोज लोगों को संकल से बांध के लेके आया लेबर के लिए, देखो 2 बार बनाया। अब पूरे भारत के अंदर में आदिवासी को भी इतना अत्याचार हो रहा है। अरे हमारे माँ बहन को बलात्कार करके काटा जा रहा है। जो हमारा जवान खून बहाता है, मेरे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और जितने भी पैरामिलिट्री फोर्स हो, देखो यह आतंकवादी आर्य यहूदी हत्यारे संगठन का प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने पेंशन बंद की है। और आपको 4 साल का अग्निवीर, हाँ। और ये चमड़ी चोर साले आए हैं यहूदी बाहर से, यूरेशिया से, हाँ। इनका बाप का देश है क्या? सुन लो, कारपोरेट सेक्टर, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी और प्रेस मीडिया, यहूदी लोगों, हाँ। आपका जड़ से मेरे को ख़त्म करना है। हिटलर भी ये 20-30 साल के लिए सेकंड और फर्स्ट वर्ल्ड वार किया है उसने, वो भी पश्चाताप देके कुत्ते को मारा, उसके बाद में खुद मरा और मिसेस को भी मारा पॉइजन देके। और आपको शर्म नहीं है? अभी मेरे लोगों देख लो, इतनी है, इसका दवा भी बताता है मैं आज, मैं नया दवा, मैं रिसर्चर हूँ। और उसके बाद में देखो क्या बचा है। और बोलते हैं 25 लाख बच्चों, डॉक्टर बच्चों का लाइफ बर्बाद कर दिया। 13 करोड़ बच्चे घूम रहे, हो गए 125 करोड़। तो इन्हें हम लोग क्या, हमारे माँ बहन ये इनके पास जाने के लिए ये करेंगे, काटेंगे, इनके ऑफिस से देखो। और ये सभी एक ही है। मैं आज पूछता हूँ, हराम खोरो, तुम कांग्रेस के बोलते पूरे भारत देश के अंदर तुम्हारी सत्ता थी, किया क्या लो? 41 से जनगणना की है क्या आप लोगों ने, गांडू लोगों? और किसको बेवकूफ़ बना रहे? 75 साल कांग्रेस बीजेपी में, आके खोलो भाई साहब। और देखो ये कितने बदमाश लोग हैं। धनखड़ साहब उपराष्ट्रपति उस दिन पार्लियामेंट के अंदर रोए वो बेचारे कि खेती वाले के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। देखो कितने इनकी, सब इनकी चालें बताता मैं। ये चमड़ी चोर 84 साल का बुड्ढा और 65 साल में 30 साल की जवान लड़की चाहिए, क्योंकि इनका जो है, देखो भागवत क्या बोलते, 3-3 बच्चे करो। इनका कभी भी ये 90 साल में, मैं एग्जाम्पल देता, बनवारीलाल पुरोहित तमिलनाडु का राज्यपाल था, साले को 30 साल की लड़की चाहिए थी। कितने साल का है? 85 के ऊपर है। पहले कांग्रेस में, फिर बीजेपी में, और गवर्नर था। सही बात है, गलत बात है? अभी एक इनका दवा निकाला है मैंने, पहले ये बता देता हूँ, दवा भी बताता हूँ मैं। और इस तरह से आपके पास क्या बचा है? ऐसा ही तो मरना है भाई। क्या बचा है? नौकरी गई, सब ऑफिसेज बंद किए। प्राइवेटाइजेशन में क्या है? 5,000 साल में 5,000 रुपये में हमारी बेटियाँ, जवान बेटियाँ, ये जो घराने चाहिए, देख लो, ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन, आमदार, खासदार, बराबर है, पूरी की पूरी घराने चाहिए। क्योंकि ये जो भी लोग आए हैं ये पढ़े लिखे नहीं है। आदेश अनुसार, ऑर्डर के अनुसार, तो ऑर्डर कौन है, कौन कर रहे हैं 50 से, बताइए मेरे को। कांग्रेस, बीजेपी, शिवसेना, राष्ट्रवादी, जितने भी अलायंस है, ये हरामखोर, ये अखिलेश यादव, चमड़ी चोर, गांडू, 100 पेंशन है इनके घर में। ये आतंकवादी जिजाऊ शिवाजी का बेईमान औलाद। सही बात है, गलत बात है? क्या बचा है आपका? अब पूरा डेमोक्रेसी है ना, जिस डेमोक्रेसी के लिए बाबा साहब के 4-4 बच्चे मरे, मेरे देश के लोगों और महाराष्ट्र के लोगों, मैं आपका इसका दवा बताता है अभी। क्या बचा है? और मेरी बहनों और मेरी बेटियों, ऐसे ही आपका मरण ही है, क्योंकि ये आपको सम्मान ही देने के लिए तैयार नहीं है। देखो क्या कर रहे, महाराष्ट्र में भी क्या कर रहे, मैंने उसको समझाया। और मैं हर एक लेडीज़ को पूछना चाहता हूँ, जो भी लेडीज़ है, पढ़ी लिखे, PhD दी, बताओ क्या सम्मान बचा है?
आप भी उनके जैसे हो गए स्वार्थी, जो जिजाऊ के लिए बेईमान हो गए, शिवाजी महाराज के लिए बेईमान हो गए, सब बेईमान हो गए उसके साथ। कौन है ये? कौन है ये? कांग्रेस कौन है? और देख लो इतने बदमाश लोग हैं ये कि धनगढ़ साहब ने खेती वाले के साइड से बोला ये बुड्ढा 84 साल का बुड्ढा चमड़ी चोर, और ये कौन? दिग्विजय सिंह। ये सब राजा महाराज एक ही है। ये इनका मैं बताया ना, पेशवाई, घरानेशाही और राजेशाही है ना, पूरे भारत को नहीं वर्ल्ड को मालूम है। ये राजा महाराजा घर में घुस के, अरे इतना बड़ा दुख इस बात का होता है मेरे को, कितने दिन हो गए शाहू महाराज होके, बताइए। शाहू महाराज के औलाद अभी भी है, सेकंड चल रहे, 1922 में गए, वो लोग भी बेईमान निकले हुए हैं, बेईमान। मैं आज शाहू महाराज को पूछता हूँ, जो कोल्हापुर के औलाद है, किसने पढ़ाया? बाबा साहब को शाहू महाराज ने पढ़ाया ना। हाँ, उद्धव ठाकरे जी भूल गए क्या? हाँ, केशवराव ठाकरे को भूल गए क्या? प्रबोधनकार, क्या लिखा है उन्होंने किताब? देवड़ाने देवड़ातला मानुस। हाँ, और कई करोड़ों लोगों की कत्ल की मंदिर के नाम पे। हिंदू राष्ट्र, बात तो बहुत करते हैं, अभी भी वक्त नहीं गया है। मैं शाहू महाराज को रिक्वेस्ट करता, बाकी किसी को नहीं करता मैं। मुझे मालूम है मानवतावादी हो गए आप, और केशवराव ठाकरे के औलाद हो, चाहे वो राज ठाकरे हो चाहे उद्धव ठाकरे हो, आप उसी के औलादे हो, खून है आपका। बताओ मुझे, केशवराव ठाकरे अन्याय के विरुद्ध लड़े कि नहीं बाबा साहब के साथ? हाँ या ना में उत्तर दो। और मेरे कोल्हापुर के महाराज, मैं आज पूछता हूँ आपको, सही बात है कि गलत बात है? कौन बर्बाद किया है देश को? ये आतंकवादी, देशद्रोही, चमड़ी चोर, जिसके यहाँ 4-4 पार्टियाँ है। किसने बनाई ये पार्टी? सभी स्टेट में भारत में थे। मेरे भारत के लोगों सुनो, किसी ने जनगणना किया, किसी ने न्याय दिया? ये एक ही है। और आप नेट पे डाल के देखो कहाँ मिला है हमको। पढ़े लिखे लोग चलाते ना। अरे आज हमारा स्कूल बंद कर दिया, हमारे ऊपर तो 50 के पहले प्रूव करो बोलते माँ बाप का। यही है ना, यही है ना चमड़ी चोर। शिवाजी का ये गद्दार, जिजाऊ के गद्दार, हाँ, अहिल्याबाई होळकर के गद्दार, शाहू महाराज के गद्दार, संभाजी महाराज के गद्दार। अरे उसको मारा 1689 में भाई साहब, 32 टुकड़े किए। ये चमड़ी के और हराम का हम जो टैक्स भरते, हम हकते, तो जज से लेकर सब कुछ। और ये गाड़ू लोग सिर्फ इनको चमड़ी, ऑर्डर क्या देता है, ए जाओ तुमको चमड़ी मिलेगी, जाओ। और वही काम कर रही है 75 साल से, इनका काम है। इसलिए मैं अभी एक नया सोल्यूशन निकाला, इनकी गोटी जो है ना, गोटी, सबसे पहले गोटी को मारो सालों को, SC ST के जो आमदार खासदार है उनको पहले गोटी उनको लचकाओ, और उसके बाद में इनके घर में घुस के ना गोटी ये करो। कोई ये नहीं है उसके लिए। आपने हत्या भी की तो भी कोई सजा नहीं है, हत्या भी की तो भी सजा नहीं है। मैंने तो बोला इनको भीमा कोरेगा करो, जितने जल्दी हो सके उतना जल्दी। और भारत में सबसे टैलेंटेड आदमी है जिसका नाम है बाबा साहब का खून, एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर। देख लो,